प्रार्थना के कुछ विचारों को प्रभु के वचन में से हम ध्यान करेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु की यह सुंदर प्रतिज्ञा है प्रार्थना के विषय में। इस प्रतिज्ञा को हम थोड़ा समय ध्यान करेंगे और प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना में समय बिताएंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21 वचन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं शाम के सुंदर समय के लिए। आपके पवित्र चरणों में जब हम आए हैं, प्रभु जी हमारी अगुवाई करिए, प्रार्थना के लिए हमारे मनों को तैयार करें। प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञा है, प्रभु जी सचमुच में आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, मांगने से बढ़कर समझ से अधिक कार्य करने में सामर्थ्य और महान परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए प्रार्थना के सारे प्रतिफल देकर प्रभु जी महान कार्यों के द्वारा आनंदित करने वाले परमेश्वर हैं। जो भी प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों से प्रभु जी आप प्रसन्न होते हैं, प्रतिफल देते हैं। हमारे हृदयों को प्रभु जी अपने वचन के अनुसार प्रभु जी प्रार्थना के लिए तैयार करें। आपके आत्मा का, वचन का प्रभु जी अभिषेक चाहते हैं। प्रभु जी यह समय मेरे लिए, हम सब के लिए आशीष का कारण करें। छोटी प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रार्थना के विषय में प्रभु के वचन में बहुत सुंदर प्रतिज्ञाएं दी गई हैं और हर एक प्रतिज्ञाएं हमारे विश्वास को और हमारे आनंद को बढ़ाने वाली है। परमेश्वर ने हर एक प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन के साथ दिया है। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा है, जितनी भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने दी हैं वे सब प्रतिज्ञाएं मसीह में हाँ और आमीन के साथ, अर्थात परमेश्वर ने उन प्रतिज्ञाओं को दिया है और उनको पूरा भी करने वाला है। और उसका उद्देश्य है इसलिए कि उसके द्वारा आमीन भी हुई, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यह परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दिया है, उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला महान परमेश्वर है। ऐसे महान और सामर्थ्य परमेश्वर के पास हम विश्वास से जब आते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर विश्वास से प्रसन्न होता है, विश्वास का प्रतिफल भी देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में सेवकाई में जो कार्य किए, अद्भुत काम किए, जो बीमार प्रभु के पास आते थे, प्रभु ने उनको चंगाई दिया। और प्रभु ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तो ये विश्वास प्रभु हम में देखना चाहता है। विश्वास से की गई प्रार्थना प्रभु सुनता है, उस प्रार्थना का उत्तर देता है। और हमारा विश्वास परमेश्वर में है, परमेश्वर के वचन में है। इफिसियों 3 अध्याय 20 और 21 वचन हमने पढ़ा है और इस वचन में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। कितना महान परमेश्वर है। जितना हम मांगते हैं और हम जो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कार्य करे, उससे कहीं अधिक कार्य करने में परमेश्वर सामर्थ्य है। इसलिए वही परमेश्वर अपने लोगों को प्रार्थना के लिए आज्ञा देता है। परमेश्वर की क्या आज्ञा है? यिर्मयाह 33 का 3 प्रार्थना के विषय में परमेश्वर ने ही कहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। बड़ी और कठिन बातें बताने वाला है, प्रकट करने वाला है, पूरा करने वाला है। हमारी समझ से बाहर जिन्हें हम नहीं समझते हैं, उन बातों को परमेश्वर पूरा करने वाला है। हमारा परमेश्वर इस रीति से प्रार्थना के सारे उत्तर, प्रार्थना के सारे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। धर्मी लोगों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत असर होता है।
परमेश्वर महान कार्य करता है और प्रार्थना के उत्तर में महान कार्य करके परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करता है, अपनी महिमा को प्रकट करता है। हमारी प्रार्थना का जब उत्तर हमें मिलता है, हम परमेश्वर को ही महिमा देने वाले हों। हमारा परमेश्वर प्रार्थना के उत्तर में ऐसे महान कार्य करता है। और ये इफिसियों 3 अध्याय 20 वचन में हम पढ़ते हैं, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हम कितना विचार कर सकते हैं, कितना हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करेगा, उससे भी कहीं अधिक करने में वो सामर्थ्य परमेश्वर है। यशाया 55 अध्याय, परमेश्वर के जो विचार हैं हमारे लिए कैसे हैं और परमेश्वर के जो मार्ग हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यशाया 55 अध्याय 8 और 9 वचन। यशाया 55 अध्याय, आइज़ाया 55 वर्स 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, जो हम मांगते हैं, जो हम सोचते हैं, उससे अधिक करने में वह सामर्थ्य परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी का अंतर कितना अद्भुत है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। तुम थोड़ा सोचते हो, तुम थोड़ा मांगते हो, मैं उससे अधिक करने में सामर्थ्य हूँ। वो परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है। हमें उसकी सामर्थ्य पर और उसकी सच्चाई पर विश्वास करना है और ऐसा महान कार्य वो परमेश्वर हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपने वचन में हम देखते हैं समय समय पर अपने लोगों के लिए ऐसे महान कार्य किए हैं। अभी बाइबल में हम यदि इन सारे कार्यों को देखें तो बहुत समय जाएगा, लेकिन मुख्य बात है परमेश्वर महान परमेश्वर है, महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर हम विश्वास करें, उसकी प्रतिज्ञा पर विश्वास करें। मरकुस 10 अध्याय 27 वचन में हम पढ़ते हैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, इसलिए वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मरकुस 10 अध्याय 27 वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, अर्थात असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। जो इम्पॉसिबल है, परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, ऐसा महान परमेश्वर है। रोमियो 4 अध्याय में हम देखते हैं, इब्राहिम ने ऐसे परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा की। अविश्वास नहीं किया, परंतु विश्वास करके, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करके, विश्वास में दृढ़ होकर के परमेश्वर की महिमा की। रोमियो 4 अध्याय 20 और 21 वचन हम पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 20 एंड 21। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थ्य है। परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उसकी महानता पर हम विश्वास करते हैं। और ये वचन जो प्रभु ने हमें दिया है, ये प्रतिज्ञाएं दिया है, ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार दी गई हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए दी गई हैं। अर्थात इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। जो विश्वास करेंगे उनके लिए परमेश्वर महान कार्य करके अपनी महिमा को प्रकट करता है। आज शाम के समय में भी परमेश्वर की ऐसी हर एक प्रतिज्ञाओं को हम विश्वास से स्मरण करते हुए, विश्वास से थामे हुए प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उत्पत्ति 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर ने इब्राहिम को जब दर्शन दिया तब इसी नाम से दर्शन दिया, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 17 अध्याय 1 वचन में पढ़ रहा हूँ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर यही चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, उसकी सामर्थ पर विश्वास करें और पूरी सच्चाई के साथ, पूरी निश्चयता के साथ प्रभु की उपस्थिति में हम चलने वाले हों, प्रभु की उपस्थिति में हम रहने वाले हों, प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना में समय बिताने वाले हों। परमेश्वर को हम कभी भी निर्बल न जाने, कमजोर न जाने। वह सामर्थ्य परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। 18 अध्याय में परमेश्वर ने फिर कहा था, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर आज हमसे भी यही पूछता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या तुम सोचते हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उस परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ्य पर हम पूरा भरोसा रखें और इस प्रतिज्ञा को इफिसियों 3 अध्याय 20 वचन को हम थामे हुए प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना में समय बिताएं। हम अपने बारे में जानें कि हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप में निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, निर्बुद्धि हैं। हमारी जो सामर्थ्य है, हमारा जो ज्ञान है बहुत ही लिमिटेड, सीमित है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा यूहन्ना 15 अध्याय 5 वचन में, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के द्वारा, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4 अध्याय 13 वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर हमें सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला, हमें जयवंत करने वाला है। कई बातें हमारे लिए कठिन हैं, कई बातें हमारी शक्ति से बाहर हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा अनुग्रह देने वाला है, सामर्थ्य देने वाला है, हमारी सहायता करने वाला है। उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। हमारी प्रार्थना का जो आधार है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य है। और जब परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है और उसके अनुसार हमारे लिए महान कार्य करता है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, यह परमेश्वर का उद्देश्य है। और इसीलिए इफिसियों 3 अध्याय 21 वचन में क्या लिखा है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर की महिमा हर बात में हमेशा हम करते रहे, हर बात में परमेश्वर को ही महिमा देना है। हमारा परमेश्वर महिमा पाने के योग्य है। परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। उस परमेश्वर को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर को आदर और महिमा देने वाले हों। यूसुफ ने, दानियल ने और भी परमेश्वर के भक्तों ने परमेश्वर को ही महिमा दिया। ये कार्य परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर हमारे लिए ये उपाय किया है, परमेश्वर ने सब कुछ किया है। इस तरह से हम परमेश्वर को ही महिमा देने वाले हों। परमेश्वर हमारे पक्ष में रहता है, हमारे साथ रहता है, हमारी सहायता करता है और उस परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा रखें। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने भी परमेश्वर के विषय में क्या कहा, हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमें इस आग के भट्ठे में हमें बचा सकता है, हमारी रक्षा कर सकता है। परमेश्वर हमें बचाने वाला, जीवन दाता परमेश्वर वही है, रक्षा करने वाला वही परमेश्वर है। वह परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक कठिन समयों में संभालने वाला और बचाने वाला। यशायाह 43 अध्याय में हम पढ़ते हैं, आइज़ाया 43 1-2 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। इन दिनों में सचमुच में हम लोग ऐसी परिस्थिति में से जा रहे हैं और समय के अनुसार परमेश्वर इन बातों को हमें याद दिलाता है, इसलिए परमेश्वर की इन प्रतिज्ञाओं को हम न भूलें। यशायाह 43 का 1 और 2 वचन, 43 वर्स 1 and 2, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए
मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगे, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेंगी। सचमुच में हमारा परमेश्वर ऐसी हर एक कठिन परिस्थितियों में, कठिन अनुभव में हमारे साथ साथ रहने वाला, साथ साथ चलने वाला है, रक्षा करने वाला है और हमें संभालने वाला है। आज हमारी पारिवारिक प्रार्थना में भी हम पढ़ रहे थे, हमारा परमेश्वर एबेनेजर परमेश्वर। शमूएल ने स्मरण का एक पत्थर स्थापित करके कहा, यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता किया है। वो परमेश्वर जो सहायता करने वाला, रक्षा करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 48 का अंतिम वचन में क्या लिखा है? अंत तक, मृत्यु तक हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर। देखो, यही हमारा परमेश्वर है, ऐसा महान हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा रखें। भजन संहिता 48 का 14 वचन, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आरंभ से अंत तक संभालने वाला, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर वही है। अंत तक हमें संभालने में विश्वास योग्य परमेश्वर है। अपनी योजना के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, हर समय, हर परिस्थिति में, हर अनुभव में वह हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। दाऊद ने भी ऐसे पूरे विश्वास से कहा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी किसी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। ऐसे कई अनुभव में से हम जाते हैं। परमेश्वर पर हम पूरा भरोसा रखें, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा रखें, उस परमेश्वर की सामर्थ्य पर हम भरोसा रखें और उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, प्रभु तू ही हमारी सहायता करने वाला है। आइए हम प्रभु के चरणों में इन वचनों को, इन प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हुए प्रार्थना में समय बिताएंगे। सभी भाई बहनों से निवेदन है, कृपया आप भी प्रभु के चरणों में थोड़ा समय प्रार्थना में बिताइए। और आज प्रार्थना का दिन है, प्रार्थना सभा का समय है। हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमेश्वर के पिता, महान परमेश्वर, आज शाम के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र चरणों में आने के लिए, आपके वचन की प्रतिज्ञाओं पर ध्यान करने के लिए जो अनुग्रह दिया। बहुत ही संक्षिप्त में प्रभु जी आपके वचनों को हम ध्यान कर सके, हम धन्यवाद देते हैं, आपने सहायता किया। विशेष करके प्रभु जी इफिसियों 3 अध्याय 20 और 21 वचन की प्रतिज्ञा को हम लगातार अपने मनों में बनाए रखते हुए बड़े विश्वास के साथ और बड़े बोझ के साथ हर एक विषयों के लिए हम प्रार्थना करने वाले हों प्रभु जी। चाहे हमारी कोई व्यक्तिगत परिस्थिति हो, पारिवारिक या कलीसिया की कोई स्थिति हो, कोई आवश्यकता हो प्रभु जी, कोई अनुभव हो, हर एक परिस्थितियों में आप ही महान परमेश्वर, महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। दयालु परमेश्वर, हमारे पक्ष में रहने वाला परमेश्वर है। हमारी विनती से, समस्या कहीं अधिक कार्य करने में और मांगने से बढ़कर समस्या अधिक कार्य करने में सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रार्थना के सारे प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। और विधिक प्रार्थना के जीवन में हमें बढ़ाएं, हमारे विश्वास को प्रभु जी आप बढ़ाएं। आपकी प्रतिज्ञाओं को थामे हुए आपके पवित्र चरणों में अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख वह अनुग्रह पाने के लिए जो आवश्यकता के समय में हमारी सहायता करता है, हर समय उस अनुग्रह को पाने के लिए प्रभु जी हम आपकी ओर दृष्टि लगाए रखें। लगातार आपका अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को अर्पण करते हैं। आज शाम के समय में प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु जी आपके अधिकार के नीचे ले आते हैं। कलीसिया के हर एक भाई बहनों को स्मरण करते हैं। मोहरिया प्रार्थना भवन में हर एक परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे कोरबा क्षेत्र में, कटघोरा में, चांपा में, अलग अलग स्थानों में हर एक प्रियों को प्रभु जी हम प्रार्थना में स्मरण करते हैं। आपके दया का हाथ हर एक पर बनाए रखें प्रभु जी। विश्वास में, वचन में, प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में लगातार बढ़ते जाएं। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए अपने आत्मिक जीवन की दौड़ को, विश्वास की दौड़ को अंत तक पूरी करने वाले हो। कोई भी प्रभु जी विश्वास में निर्बल न हो, आपके महान प्रेम के प्रति ठंडे न हो जाएं, पीछे न हटें। इब्रानियों 10 अध्याय में प्रभु जी आपके वचन में स्मरण दिलाया, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु जी हमें अनुग्रह दें। इब्रानियों 10 का 39 वचन के अनुसार ऐसे दृढ़ निर्णय में हम पाए जाएं प्रभु जी। हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, परंतु विश्वास करने वाले हैं कि अपने प्राणों को बचाएं।
प्रभु जी अनुग्रह दें ताकि हम अंत तक विश्वास में बने रहें और विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रभु जी आप हर परिस्थिति में हमें संभालने वाले परमेश्वर हैं, सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, विजय देने वाले परमेश्वर हैं, महान कार्य करने वाले परमेश्वर हैं, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं, हर कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी दया चाहते हैं, हर एक भाई बहनों को अनुग्रह दें दिन प्रतिदिन। प्रभु जी और विधि यहूदा की पत्री 1 अध्याय 20 और 21 वचन के अनुसार अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के बाढ़ जोते हुए प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा में आनंदित होते हुए बढ़ते जाएं। प्रभु जी हर एक की सहायता करें, हर एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया अपने लोगों पर बनाए रखें। जो कोई अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका अनुग्रह दीजिए प्रभु जी, आपके घायल हाथों का स्पर्श देकर संपूर्ण चंगाई देकर अपनी महिमा को प्रकट करें। प्रभु जी पिता परमेश्वर हर कमी घटी को पूरा करें। पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत देश में, पूरे विश्व भर में सार्वत्रिक मंडली को हम स्मरण करते हैं। देश विदेश में हरेक कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय प्रभु जी आपके दास एडी विलियम अंकल के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी 28 अक्टूबर के दिन में प्रभु जी अपने दास को प्रभु जी नए साल में प्रवेश कराया है। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी दया का हाथ उन पर बनाए रखें। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन, फिलिपियों 4 अध्याय 13 वचन आपकी महिमा के लिए पूरा करें। प्रभु जी पुनरुत्थान की सामर्थ देकर, नया बल देकर इस नए साल में भी अपने दास की रक्षा करें। संपूर्ण आरोग्य तंदुरुस्ती में प्रभु जी आप बढ़ाएं। प्रभु जी पूरे परिवार को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास भाई पॉल जैकब के लिए, परिवार के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, केरल और कर्नाटक में अलग अलग प्रभु जी स्थानों में आपके संतों को, सेवकों को याद करते हैं। हैदराबाद हैदराबाद में, यवशमा मद्रास में जितने दास लोग सेवा करते हैं सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, अलग अलग राज्यों में प्रभु जी आपके संतों को, सेवकों को हम याद करते हैं। आपकी दया खाद अपने लोगों पर बनाए रखें। सब कठिन परिस्थितियों में, कठिन अनुभव में भी बहुतायत का अनुग्रह देकर जय के उत्सव में और जय के आनंद में अपने लोगों को बढ़ाएं। प्रभु जी रोमियो 8 अध्याय 28 से 39 वचन की हरेक प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाले महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी आपके वचन में लिखा है कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। प्रभु जी ऐसे महान प्रेम में आपने प्रभु जी आज तक हमें सुरक्षित रखा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे भी प्रभु जी हरेक बातों में सहायता करें। रोमियो 8 के 28 के अनुसार जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। उस भलाई के अनुभव में आनंदित करें। प्रभु जी आपकी महिमा के लिए महान कार्य करें। जो लोग प्रभु जी आपके नाम के लिए दुख उठा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, उन सब के लिए भी आपका अनुग्रह चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप भी अपने लोगों की सब परिस्थितियों में सहायता करें, रक्षा करें। प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा अलग अलग माध्यमों से जहाँ जहाँ प्रभु जी आपका पवित्र वचन सुनाया जाता है, प्रभु जी वचन का बीज बोया जाता है, 100 गुना फलवंत हो, आपका उद्देश्य पूरा हो। बहुत सारे लोग प्रभु जी आपके शरण में लाए जाएं। प्रभु जी जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, हम उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी जिन्होंने उद्धार पाया है, प्रभु जी उद्धार के आनंद में बढ़ते जाएं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाएं, अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए सहायता करें। प्रभु जी हर एक बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए आपकी दया चाहते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई में भी हर एक बच्चों की सहायता करें। प्रभु जी आपके भय में, भक्ति में, आपके ज्ञान में, पहचान में प्रभु जी बढ़ते जाने के लिए सहायता करें। आपका अनुग्रह दीजिए। प्रभु जी हमारे प्रिय रेड्डी ब्रदर परिवार को स्मरण करते हैं। रायचोटी में पूरे परिवार के लिए आपकी दया चाहते हैं। संपूर्ण आरोग्यता तंदुरुस्ती में आपके अनुग्रह में प्रभु जी आप बढ़ाएं। प्रभु जी पूरे घराने की रक्षा करें। हर एक प्रियों को, हर एक परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी आने वाले दिनों में प्रभु जी अनुग्रह दें। मारिया प्रार्थना भवन प्रभु जी जमनी पाली कोरबा से भी प्रभु जी दयालु परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा विशेष सभाएं प्रभु जी जो शुरू करने के लिए प्रभु जी बोझ दिया है, प्रभु जी अगुवाई करिए, सहायता करें। आपके योग्य समय में यह सेवा होने के लिए प्रभु जी आपकी दया चाहते हैं। वचन के दासों को भी प्रभु जी आप अगुवाई करें, प्रभु जी तैयार करें। प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा विशेष सभाएं होने में प्रभु जी सब बातों में प्रभु जी आपकी दया चाहते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं। दयालु परमेश्वर आप भी हमारे पक्ष में सब कुछ सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। भजन 57 का 2, 138 का 8 वचन आपकी महिमा के लिए पूरा करें। प्रभु जी आपके लोगों की आत्मिक जरूरतों को पूरा करें। प्रभु जी पिता परमेश्वर आप भी प्रभु जी फिलिपियों 4 के 19 के अनुसार हर कमी घटी आवश्यकताओं को पूरा करें। आपके नाम को महिमा देते हुए सब कुछ आपके अधिकार और सिंहासन के नीचे ले आते हैं। हम अपने आप को भी अर्पण करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु के हरेक संतों के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय। इस समय में अभी प्रार्थना में समय बिताइए। जय मसीह की।